नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो किसी ने कुल देवता के बारे में पूछा था कि कुल देवता कौन सा हो सकता है क्या। तो कई बार कुल देवता लोगों को मिलता नहीं है और वो ढूंढ भी नहीं पाते असल में। और कई बार वो सोचते नहीं कि इस एरिया में हो सकता है। तो हमारा काम है एरिया बताना, ढूंढना आपका काम है। तो अब मैं जो बताता हूँ कि आपने धारा नगरी सुनी होगी, मध्य प्रदेश के अंदर है। धारा नगरी जो होती थी पहले हिंदुओं की बहुत प्रसिद्ध होती थी, चाहे भूल हों चाहे आदिवासी हों, सब उस धारा नगरी के दर्शन करते थे। और पहले जो समुदाय था ज़्यादातर, ये बाद में बने SC ST OBC वगैरह, ये बाद में सरकार ने बनाए। कहने का मतलब उससे पहले सारे आदिवासी थे। अधिकतर जो भारत में जो पुराने थे मूल निवासी वो आदिवासी ही थे। मतलब इस तरीके से जंगलों में रहना और गांव देहात में पुराने में रहते थे। तो शहर तो बाद में बने। तो उनकी जो देवी होती थी अलग अलग होती थी। तो उनमें से जो भील थे या आदिवासी थे उनमें भी चौहान गोत्र हैं। कईयों में आप देखेंगे चौहान गोत्र होता है उनमें, और कई और गोत्र होते हैं उनमें, मतलब टाँक वगैरह और बहुत सारे गोत्र देखे गए उनके अंदर। आप हैरान होंगे इस तरीके के गोत्र हैं उनों के अंदर। तो राजौर वगैरह इस तरीके के बहुत सारे गोत्र हैं उसमें। तो क्योंकि वहाँ से लोग आए हुए हैं तो तभी तो बाहर आके इधर उधर, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई कहीं रह गए अपने काम धाम के हिसाब से। पर कुल देवी उनकी जो है वो मैं अब बताता हूँ आपको कि उनकी नंदर देवी जो माता है, नंदर देवी जो है वो भी है नंदर, वो माता है। वो भी बहुत सारे लोगों की कुल देवी है, क्योंकि हम आपको पता नहीं कि हम लोग भीलों में से निकल के आए कि आदिवासियों में से निकल के आए, मतलब। और जैसे गांव कबीलों में पहले लोग रहते थे तो कोई ना कोई पूर्वज होगा। तो उसका पता ऐसे लगता है कि आप नंदर माता से घर बैठे दुआ करें। मान लीजिए आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, 1% रिश्ता ही नहीं आ रहा मान लो, और आप नंदर माता से, आपको लगता है कि आप SC वगैरह में हैं, तब की बात है, और आपका गोत्र भी कोई चौहान है। अभी तक तो हमें चौहान का पता लगा, मुनिया गोत्र भी है वहाँ और बहुत सारे गोत्र हैं, मतलब। तो आपका कोई सा भी गोत्र हो, बेशक हो सकता है बहुत सारे गोत्रों की हों वो, क्योंकि वो जो झब्बू भील थे वहाँ, वो बड़े राजा थे वहाँ के, ज़बरदस्त। तो इसलिए उस जगह का नाम झाबुआ पड़ गया, जहाँ पे ये माता है, मतलब मध्य प्रदेश में ही है वो, इसलिए झाबुआ। वो नहीं है कि कोई आप समझे छत्तीसगढ़ कुछ है, वो इसलिए पड़ गया कि झब्बू भील जो है वहाँ के राजा थे किसी ज़माने। और बहुत जगह भील थे, कई जगह, वो बताऊँगा आपको बारी बारी से। तो उनकी बहुत ताकत थी। फिर बाद में दूसरे जो राजा वगैरह उनको बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने फिर उनको हराया उस तरीके से, और फिर उन्होंने उस जगह कब्जा कर लिया ऐसे। तो ये जो माता है नंदर माता, आप इनसे दुआ करेंगे, कुछ भी प्रार्थना करें, और वहाँ ज़्यादातर कुछ भी चीज़, चांदी की चीज़ कुछ भी आप चढ़ाएं, मतलब कुछ भी, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं उनको। तो देखेंगे नंदर माता का ये चमत्कार है कि अगर आपका रिश्ता नहीं आ रहा, मान लो बच्चों का आ ही नहीं रहा, मान लो बिल्कुल बंद हो गया है, और आपने प्रार्थना करी, और तब होता है ये जब आपकी कुलदेवी होंगे। मैं जब की बात बताता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप घर में बैठ के कुछ भी प्रसाद ना रखें, ना उनकी कोई फूल माला रखें, ना कोई फ़ोटो रखने की ज़रूरत है आपको। सिर्फ आप मुंह से बोलें, अपने लेटे हों, बेशक आप चाय पी रहे हो, कुछ कर रहे हैं, तब भी बोलें कि माता हमारे रिश्ते नहीं आ रहे बच्चों के। रोग हो सकता है हम भी आदिवासी हों पुराने टाइम में, अब हमें पता नहीं है कि हम कितनी पीढ़ियों बदलते हुए आए, क्या हुआ। तो इसलिए तो आप देखेंगे अगर आपका काम हो जाएगा और रिश्ते आने लगे आपके पास, या आप घर मकान नहीं बना पा रहे, पैसे का जुगाड़ नहीं, और अचानक हो जाएगा नंदर माता के नाम से, तो देखेंगे आपका चमत्कार कि आप कहोगे हाँ वाकई में कुलदेवी है। फिर आप माने ना माने वो आपके ऊपर बात है। और कई बार कोई छोटी मोटी नौकरी बच्चों को नहीं मिलती है, घर में बैठे रहते हैं बच्चों साले साल, आपने देखा होगा। ऐसा भी चमत्कार बताऊंगा नंदर माता का कि किसी के यहाँ थे और उनका भी चौहान गोत्र था, मतलब कोई सा, और उनके बच्चे नौकरी पे नहीं लग पा रहे थे, छोटी मोटी नौकरी पे भी नहीं लग पा रहे, जो मदद हो जाए घर में। ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं आपको, सत्य घटना है। और उन्होंने बैठे बैठे नंदर माता का नाम लिया। उनको जैसे यूट्यूब वगैरह में देखा, उनको नंदर माता भी होती हैं, और ऐसे उनको पता लगा, तो उन्होंने एकदम सही प्रार्थना करी, और उसी टाइम उनके बच्चे नौकरी पे लग गए। कहने का मतलब सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर लगा, जो कि मिल नहीं रही थी ना, नौकरी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे थे वो, कहीं कहीं मोबाइल से, कहीं कैसे इश्तिहार पढ़ पढ़ के जा रहे थे, मिल नहीं रही थी। तो कहीं मिलती थी एक आध दिन की, फिर हटा दिया किसी ने, अब रेगुलर मिल गया काम। तो देखो है ना माता की शक्ति, तो चमत्कार। और माता ये भी नहीं कहती कि मैंने लगा दिया आ जाओ मेरे दर्शन, जब होंगे आपके पास दर्शन जब करो आप, साल में करो, 2 साल में करो, इस तरीके से होता है। नंदन माता बहुत दयालु देवी हैं, और ये खुली हुई नहीं है, कहने का मतलब खुले हुए उसमें रहती हैं आकाश में ये जैसे जेवर की मसानी वगैरह है उस तरीके की। और आपको हैरानी ये होगी कि जो जेवर की मसानी को मानते हैं बहुत सारे, और कई और देवी हैं जो खुले में रहती हैं, आपने देखा होगा। वो इसलिए देती रहती हैं कि वो आदिवासियों की देवी थी असल में। जो पुराने आदिवासी थे उनकी देवी देवता खुले में ही रहते थे ज़्यादातर,
इस तरीके जैसे भोले शंकर हैं, वो ज़्यादातर खुले में रहते हैं, आपने देखा होगा। इस तरीके से ही होता है। तो ये पहचान होती है आदिवासी से, अगर आप निकल गए हैं तो आपका कोई ना कोई देवता खुले में रहता होगा। जैसे मादानंद देवी है महोबा के पास, वो भी खुले में रहती हैं। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अगर आदिवासियों की, तो उनका देवता जो है खुले में रहते थे अधिकतर। कोई ना कोई देवी खुले में रहती थी। इस तरीके जैसे खादराबादी कालका है, वो भी खुले में थी। अब मंदिर बनाया उनका, आई खुले में ही थी वो, नीम के पेड़ के नीचे, आपने सुना होगा। तो इसलिए पता लगता है कि हाँ, ये आदिवासियों की ही देवी हैं पुरानी। इस तरीके की देवियाँ जो हैं, तो मतलब मैच मिलाना पड़ता है। तो किसी को हैदराबाद की होगी, किसी कोई होगी, किसी कोई, तो आपकी कोई भी हो सकती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे ये देवी कुल देवी हो सकती हैं। तो ढूंढना आपके ऊपर बात है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।